गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारा पाठ है अज्ञातवास, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। अज्ञातवास क्या होता है, क्या अर्थ है अज्ञातवास का? बेटा जिसे हम गुप्तवास भी कह सकते हैं, यानी कि बिना किसी के द्वारा जाने गए, जब कोई हमें ना जाने, ना जान पहचान कर सके हमारी कि हम कौन हैं, और हम किसी ऐसे स्थान पर, गुप्त स्थान पर या अपरिचित स्थान पर रहें, तो उसे हम अज्ञातवास कहेंगे। तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का यानी कि 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास में रहना है, यानी कि उन्हें कोई जान ना सके, कोई पहचान ना सके, और किसी गुप्त स्थान पर रहना है, तो उसे हम बोलते हैं अज्ञातवास। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं बेटा हम अपने, पांचों पांडवों ने किस किस रूप में और किस किस नाम से राजा विराट के यहाँ चाकरी की? चाकरी का मतलब नौकरी की। तो 5 पांडव थे, उन्होंने अज्ञातवास में वो राजा विराट के यहाँ नौकरी करते हैं। वो किस किस रूप में रहते हैं और उनका क्या क्या नाम है वहाँ पर, वो हमें बताना है। तो उत्तर है बेटा, युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। जो राजा विराट थे वो कंक, युधिष्ठिर वहाँ पर कंक के नाम से उनके दरबारी बन गए, और राजा के साथ चौपड़ खेलकर उनका दिल बहलाने लगे। वो चौपड़ खेलते थे और उनका दिल बहलाते थे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बना। अर्जुन स्त्री के वेश में बृहन्नला के नाम से रनवास की स्त्रियों को, खासकर विराट की जो बेटी थी उसको नाच गाना सिखाने लगा। विराट की बेटी जो उत्तरा थी उसे वो नाच गाना सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी देखभाल में अपनी चतुराई का परिचय देता था। सहदेव तंतीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता था। ये बेटा सभी के जो नाम हैं, ये देखिए, युधिष्ठिर जो थे वो कंक के नाम से, भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों के मुखिया बने। जो अर्जुन थे उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया, उस वेश में उन्होंने किस नाम से किया? बृहन्नला के नाम से। वो जो रनवास में रानी के महल में जो स्त्रियां थी उनको वो नाच गाना सिखाते थे। खासकर वो जो विराट की बेटी थी उत्तरा, उन्हें नाच गाना सिखाने का काम करते थे। और नकुल बेटा जो थे उन्होंने ग्रंथिक के नाम से जो घोड़े थे उनकी देखभाल करते थे, उनको साधने का काम करते थे। और सहदेव तंतीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करने का काम करते थे। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, द्रौपदी क्या कार्य करने के लिए नियुक्त की गई? द्रौपदी का क्या कार्य था, उन्हें किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया? तो उत्तर है बेटा, द्रौपदी विराट की पत्नी सुदेशना, जो राजा विराट थे उनकी जो पत्नी थी सुदेशना, उनकी सेवा करती हुई रनवास में सैरंध्री के नाम से काम करने लगी। द्रौपदी का जो नाम रखा था वो सैरंध्री के नाम से वो काम कर रही थी वहाँ पर, और रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, भीम ने किसे और कैसे पराजित कर राजा विराट को छुड़ा लिया? तो उत्तर है बेटा, भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। वो रथ से ही जो सुशर्मा सामने थे उनकी सेना पर अपने बाणों से बौछार कर रहे थे। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद भीम ने जो राजा विराट थे उनको छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। जो राजा विराट थे उनका जब सुशर्मा की सेना के साथ लड़ाई युद्ध हो रहा था, तो भीम ने क्या किया कि रथ से ही सुशर्मा की सेना पर अपने बाणों की बौछार कर दी, और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद उन्होंने विराट को तो छुड़ा लिया, राजा विराट को तो छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। अगला और लास्ट प्रश्न है बेटा, अर्जुन ने कौरव सेना पर आक्रमण किस प्रकार किया था और उसे किसने पहचान लिया था? तो उत्तर है बेटा, अर्जुन ने, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ना किस नाम से उन्होंने वहाँ पर रह रहे थे, अर्जुन ने बृहन्नला के नाम से कौरव सेना पर आक्रमण किया।
आक्रमण किया था उनको आचार्य द्रोण ने पहचान लिया था। जो उनके गुरु थे ना आचार्य, द्रोणाचार्य ने उन्हें पहचान लिया था। इस बात को आचार्य द्रोण ने भीष्म को बता दिया था कि यह अर्जुन ही है। द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को पहचाना तो उन्होंने भीष्म पितामह को भी बताया था कि यह अर्जुन ही है जो इस तरह से युद्ध कर रहा है। तो बेटा ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो आपने अपनी कॉपी पर राइट करने हैं। धन्यवाद।